वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सारे दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज जो है कि हमारा पार्ट 2 है ब्लॉग रिसर्च का। तो इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे कि हमने ब्लॉग रिसर्च करनी कैसे है। इनके वेबसाइट्स पे जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनको कैसे रिसर्च करना है, कैसे उनसे कांटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस टॉपिक पे मीन की इस ट्यूटोरियल में हम कंप्लीट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वीडियो कंप्लीट देखना है। अगर एक स्टेप भी मिस करते हैं तो आप लोगों को वीडियो की समझ नहीं आएगी। तो कोशिश क्या करें कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाए और आप जो है कि इस पे प्रॉपर वर्क भी करना स्टार्ट कर दें। जब तक कोई भी काम को सीरियसली नहीं लिया जाता तो काम करने का एक तो मज़ा नहीं आता और दूसरा कि काम बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। उसमें कहीं ना कोई मिस्टेक रह जाती है। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको ब्लॉग रिसर्च की समझ आ सके और आप इस पे वर्क भी कर सकें और क्लाइंट भी फाइंड कर सकें इजीली और कुछ अर्निंग भी कर सकें आप लोग अपनी। ब्लॉग रिसर्च जो करनी है मैं आपको कुछ दो मेथड्स बताऊंगा, उनको फॉलो करना आप लोगों ने लाजमी। पहला तो ये है कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी कोई 50 वेबसाइट से डील करनी है पहले। इनकी कोई अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हों, उनकी चाहे प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उनसे डील होनी चाहिए आप लोगों की। अब डील ना होने का और होने का बेनिफिट्स क्या है, अगर नहीं डील करेंगे आप तो फिर आपको क्या लॉसेज होंगे, वो मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करके बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे कि डील वाली वेबसाइट से। अब एग्जांपल के जैसे मैंने एक वेबसाइट ओपन की यहाँ पे, ये एक वेबसाइट है। तो अब मेरी इस वेबसाइट से डील है ऑलरेडी, डन हो गया। अभी इस पे मैंने कुछ ब्लॉग ओपन किए हैं जो ये मेरे सामने नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे ब्लॉग हैं। तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो ये 13 फरवरी को मैं इनके पब्लिश हुए हैं ब्लॉग। ये देखें, ये भी 13 फरवरी को हुआ, ये भी 13 फरवरी को। तो मैं इनके फ्रेश ब्लॉग इस पे पब्लिश हो रहे हैं। अब एग्जाम्पल के इस वेबसाइट से मेरी डील है $20 में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरी इस वेबसाइट से $20 में डील है और अब मैं इस पे ब्लॉग रिसर्चिंग करता हूँ। ये देखें सारे के सारे 13 फरवरी बीन के 13 फरवरी के ही पब्लिश हुए हैं। तो आज की जो डेट देखी जाए तो मीन के 15 है, तो तकरीबन एक दिन पहले के पब्लिश हुए हैं ये। तो इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इनको। तो अब इस पे हमें आर्टिकल मीन के इस पे ब्लॉग रिसर्च करने का बेनिफिट्स क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब इस वेबसाइट से एग्जांपल की मेरी डील है $20 में। इस वेबसाइट से ऑलरेडी मेरी खुद की मीन के ज़ाती एडमिन से मेरी डील है, व्हाट्सएप पे है या जीमेल पे है। तो अब मैं इस पे जो ब्लॉग रिसर्च करूंगा, जैसे अब एग्जांपल के ये कुछ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं यहाँ पे, मैं जैसे मीन के आर्टिकल कोई ओपन करता हूँ यहाँ से। ये आर्टिकल मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। और उसके अलावा ये आर्टिकल भी मीन के मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने कुछ दो आर्टिकल ओपन किए। जब अब ये लोग मीन के ये वेबसाइट्स जो है ये कुछ और वेबसाइट्स हैं, तो अब इस पे जो है कि वो मीन के गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं ये लोग। डन हो गया। तो अब यहाँ पे जो लिंक लगा हुआ, हम लिंक पे भी राइट क्लिक करके इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। ये देखें, ये वेबसाइट और है, मीन कोई और वेबसाइट्स जो है कि गेस्ट पोस्टिंग करवा रही है अपनी, आर्टिकल्स भी राइट करवा रही है, गेस्ट पोस्टिंग भी करवा रही है। ये बंदे मीन के ये वेबसाइट वाले ना जो गेस्ट पोस्ट करवा रहे हैं इस वेबसाइट पे। डन हो गया। अब जब मैं इन वेबसाइट वालों से कांटेक्ट करूंगा, तो मैं इनको कांटेक्ट करूंगा, इनको कोई मैसेज सेंड करूंगा, तो ये बोलेंगे कि भाईजान जो इस वेबसाइट्स पे हम ऑलरेडी पहले गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं, हमने तो उसी वेबसाइट्स पे ही गेस्ट पोस्ट करवानी है। मीन की वो वेबसाइट्स हमारे लिए बेहतर है या उस पे हमारा जो है कि सिस्टम सही जा रहा है। तो अगर आप लोगों की इस वेबसाइट से डील नहीं होगी, मीन की ये जो वेबसाइट्स हमने ओपन की थी, अगर इससे डील नहीं होगी आप लोगों की, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक तो वो कि वो तो आपको आर्टिकल दे देगा फौरन, क्योंकि वो तो ऑलरेडी गैस पोस्ट करवा रहा है। तो अब अगर आपकी डील नहीं होगी, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं इससे कितने पैसे में मीन के डील करूँ, पता नहीं नेक्स्ट वेबसाइट वाले जो है कि कितने मीन के चार्जेस लेते हैं मुझसे, कितने नहीं लेते। तो अगर आप लोगों को पहले से आइडिया होगा, जैसे मैंने बोला कि मेरी $20 में डील है, मुझे पता है अभी $20 में डील है, जब मैं इस वेबसाइट से बात करूंगा ये बोलेंगे कि भाई आप अपना बजट बताएं इस वेबसाइट पे, तो हम आपको जो है कि आर्टिकल साइन करते हैं, पब्लिश करवा दें। हमने आगे भी करवाना है, आपसे भी करवा लेते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैं ऐसे क्या बोलूंगा भी 30, मैंने $20 में मेरी डील है, तो मैं इनसे $40 या $50 में इनकी डिमांड कर दूंगा। तो उसमें ये कि चलो 50 भी कर देता हूँ, वो 40 भी दे देते हैं, एग्जाम्पल $10 जो है कि डिस्काउंट भी कर देते हैं हम। तो मीन की फिर भी $20 हमें प्रॉफिट बच जाता है। अगर 20 भी नहीं बचता, $10 भी प्रॉफिट बच जाए तो काफ़ी है। मीन के 3,000 2,2500 मीन के बन जाएगा इजीली। डन हो गया। तो अब कितना बेनिफिट्स हो गया कि एक तो मेरी टेंशन खत्म हुई कि मेरी इस वेबसाइट से पहले ऑलरेडी डील है, और दूसरा जब क्लाइंट्स इसकी रिक्वायरमेंट्स करेगा तो मुझे टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ ऑलरेडी डील है। तो इतने में डील है तो इतने में मैं मैनेज कर लूंगा क्लाइंट्स को। इनके क्लाइंट्स को मैनेज करने में आसानी भी हो जाएगी, प्रॉफिट भी आपको पता चल जाएगा मेरा कितना बचेगा इधर से, इनके कितना मैं इधर से अर्न कर सकता हूँ अपना प्रॉफिट। तो डबल फायदा हो जाएगा आपको, एक तो टेंशन नहीं मिल के आएगी और एक जो है कि प्रॉफिट का भी आइडिया हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि आप काम किया करें कि पहले काम कवर किया करें,
ब्लॉग से मीन के जो जिस वेबसाइट्स पे गेस्ट पोस्ट करवानी है उनसे कोई अच्छी अच्छी सी वेबसाइट्स उनकी जो है ना मीन के डील होनी चाहिए। अगर अब डील आपकी ना होती तो फिर आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। तो इस तरह से जो है कि अगर ये आपसे आर्टिकल भी राइट करवाता तब भी आपको कोई इशू नहीं है। आपको पता है कि मेरे साथ वेबसाइट्स की डील है और ऑलरेडी है, मैं इजीली इसका काम जो है कि करवा सकता हूँ। कोशिश किया करें कि ऐसी वेबसाइट से डील करें जिनकी आप लोगों ने खुद डील की हुई है, मीन कि जिनको खुद आपका कॉन्टैक्ट है एडमन से जिन वेबसाइट्स का, और उनकी ट्रैफिक भी अच्छी हो, मार्केटिंग में उनकी रैंकिंग भी अच्छी हो। तो ऐसी वेबसाइट से कोशिश करें पहले खुद डील करें, फिर जो है कि अपने क्लाइंट से बात करें, फिर अपने क्लाइंट्स को मीन के बीच करें। तो अब हम बात करते हैं स्टेप दूसरे टू की तरफ। मीन कि अगर हमारी वेबसाइट से एग्जांपल डील ना होती इससे, एग्जांपल मेरी इससे डील नहीं है, तो अब मैंने क्लाइंट्स को जो है कि इस वेबसाइट से, तो मैंने क्लाइंट्स को मैसेज किया, क्लाइंट्स कहता है कि भाई अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओ, बजट बताएं कितना बजट है। तो चलो एग्जांपल वो नहीं भी पूछता, वो कहता है कि भाई मेरा बजट है मैं मीन के $10 है। अब हमारी तो $20 में डील थी इससे, लेकिन अब हमें पता ही नहीं, हमने डील की ही नहीं, तो वो कहेगा मेरा मीन के $10 है, हम उसे कहेंगे चलो 10 तो नहीं आ रहा, आप ऐसा करें 20 कर लें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो एग्जाम्पल वो 20 में भी मान जाता है। लेकिन जब हम इस वेबसाइट से डील करते हैं, इस वेबसाइट पे आते हैं, इसको मैसेज करते हैं, ये कहता है कि भाई मैंने तो 50 लेना है, मैं तो 50 से कम में नहीं करूंगा, करवाना है तो ठीक है अदरवाइज सॉरी। तो हमारा तो इनके क्लाइंट भी खराब हो गया और टाइम भी वेस्ट हो गया, वो दोबारा हमारे पास आएगा ही नहीं कभी क्लाइंट। इनकी परेशानी भी आएगी कि काश मैंने इससे पहले कॉन्टेक्ट किया होता, काश इससे पहले बात की होती मैंने। तो काफ़ी इनके क्वेश्चन उठेंगे। तो इससे ऐसे लॉसेस से ऐसी टेंशन से बचने के लिए ब्लॉग रिसर्चिंग का सबसे जो बेस्ट वे है ना, सबसे बेस्ट वे वो यही है कि जब मैंने आप लोगों को इनके अभी चंद मिनट्स पहले जो है कि बताया, पहले वेबसाइट से डील करें। डील करने के बाद फिर उन वेबसाइट्स पे जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं, देखिए ये एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने वेबसाइट ओपन की है, अगर इससे आप लोग डील कर लेते हैं तो यहाँ पे फ्रेश आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। मीन के 13 फरवरी एक दिन पहले की बात है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा, तो ये लोग आर्टिकल पब्लिश करवा रहे हैं। डन हो गया। देखिए एग्जांपल के ये मीन के देखें, जैसे ये आर्टिकल पब्लिश हुए हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो ये ऑलरेडी गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं। तो जब ये गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं तो इनसे हम इजीली जो है कि डील कर सकते हैं, इनसे इजीली बात कर सकते हैं और ये मान भी जाएंगे। जब मैं एग्जांपल का हम इनको थोड़ा सा ऑफर करेंगे ना, थोड़ी सी इनके प्रॉफिट देंगे, इनको थोड़ा डिस्काउंट करेंगे, तो ये मान जाएंगे इजीली। अब एग्जांपल कि हमारा इनसे जो प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है $20, तो अब हम इनको $20 के अंदर ये आर्टिकल राइट कर देते हैं, तो हमें तो कुछ भी नहीं होगा और इनका जो है कि फायदा हो जाएगा। और इनको जब ये इतना हम इनके सर्विसेज हम देंगे ऐसी, तो ये लोग तो खुद हमें हायर करेंगे, ये बोलेंगे कि भाई आपसे ही हम अपना काम करवाएंगे। इनके $20 में तो गेस्ट पोस्ट करवाते थे वो, और अब उनको जो है कि $20 में आर्टिकल भी राइट करके दिया जा रहा है। तो ऐसे फायदे दिया करें क्लाइंट्स को, इनके थोड़े थोड़े से ना अपना प्रॉफिट थोड़ा सा कम भी रखा करें, कोई इशू नहीं, लेकिन प्रॉफिट फायदा दिया करें क्लाइंट्स को। उसको ऐसी सर्विसेज दें कि वो क्लाइंट्स खुद ब खुद आप लोगों को मजबूर होते हैं हायर करने पे। इनके क्लाइंट आप मजबूर ना हो क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने में, क्लाइंट आपको मजबूर हो, क्लाइंट मतलब आपके साथ कॉन्टैक्ट बिल्ड करने में, आपके साथ लिंक बिल्ड करने में, ऐसी ऑफर दिया करें। अब एग्जांपल आप $20 खाली गेस्ट पोस्ट से प्रॉफिट ले लेते हैं, तो $20 तो आपको प्रॉफिट आ गया, लेकिन क्लाइंट हो सके तो नेक्स्ट टाइम आपसे काम ना करवाए। तो अगर आप उसको आर्टिकल भी जब फ्री में लिख के देंगे $20 के अंदर ही, तो तब भी आप, अब एग्जांपल देखा जाए तो आपका क्लाइंट आपका आउट ऑफ कंट्री का है। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे तो जस्ट हमें जो है कि 1500 200 मीन कि इस तरह से आर्टिकल का आर्टिकल देते हैं ज़्यादातर, मोस्टली लोग जो है ना इस तरह से पे करते हैं। कोई देखें कुछ चंद होंगे जो 4K 2K 1K मतलब 1500 जो है कि इस तरह से पे करते हैं, अदरवाइज नहीं करते पे ज़्यादा। हर बंदे का बजट लो ही होता है, चाहे वो गेस्ट पोस्टिंग करवाता है, चाहे वो जो है कि कंटेंट राइटिंग लिखवाता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आपको प्रॉफिट अच्छा बच रहा है ना, मीन कि आपको अगर एग्जांपल के प्रॉफिट 2000 3000 प्रॉफिट आ रहा है, तो आप कोशिश करें 2-3 हज़ार के अंदर आर्टिकल राइट कर दें। आपने आर्टिकल एक दफ़ा दो दफ़ा राइट करके देना, उसके बाद जब क्लाइंट देखेंगे ना कंफर्म हो गया आपके साथ, लिंक बिल्ड हो गया है क्लाइंट का, तो फिर आप जो है कि ईजिली क्लाइंट्स को जो रिक्वायरमेंट्स करेंगे, क्लाइंट्स आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगा। क्यों करेगा? उसे पता है कि भाई ये बंदा नाइस है, मीन के अच्छा काम करने वाला है और मेरे साथ सही चल रहा है, इसने मुझे इतनी ऑफर भी की है, तो अगर मैं अब इसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करूंगा तो मुझे ही फायदा होगा, इसको क्या हो पता नहीं, फायदा हो या ना हो लेकिन मुझे जरूर फायदा हो। तो इस तरह से क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड किया करें। ट्राई क्लाइंट को मीन के ना अपनी तरफ अट्रैक्टिव करें, पूरे मीन के जोश और खरोश से जो कि ना क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करें, उसको पता चले वाकई मैंने किसी के साथ काम किया है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सबसे पहले अपना प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं, फिर जो कि क्लाइंट्स के बारे में सोचते हैं कि क्लाइंट्स के साथ चलना है या नहीं चलना। सबसे पहले कोशिश होती है यार बंदे की मेरा प्रॉफिट निकला है, मुझे पैसे मिल जाए, उसका आर्टिकल पब्लिश हो ना हो जो मर्जी हो, लेकिन मुझे एक दफ़ा पैसे मिल जाए। तो इस तरह से ना किया करें, क्लाइंट का पहले ट्रस्ट बिल्ड किया करें। ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद ही क्लाइंट से मीन को क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्टिव होगा, क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करेगा। तो इन चीज़ों को जो है कि आप फॉलो करें, इंशाल्लाह जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा और आप हर दफ़ा जो है कि प्रॉफिट में जाएंगे और आपको ही बेनिफिट्स होगा।
तो बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, बात करने का अंदाज कैसा है, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से मैसेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करता है। कोशिश क्या करें कि चैट जीपीटी से कॉपीराइट करवा के ना सेंड किया करें क्लाइंट्स को, जो जीमेल करते हैं उसको कोशिश करें उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज भी किया करें। मीन के जीमेल को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करें, ऑप्टिमाइज करने के बाद क्लाइंट को सेंड करें, ताकि उसे पता चले कि इसने खुद से जीमेल राइट की है, खुद से इसने मेरी चीज़ों को विजिट किया है, तभी इसने मुझे मैसेज किया है। ऐसा नहीं कि आई से मीन के यूज किया और उसे वैसे ही सेंड कर दिया, उसको पता चल जाएगा इसने तो आगे से राइट करवाया, मुझे सेंड कर दिया, इसको कुछ भी नहीं पता। तो इस तरह से चीज़ों से गुरेज किया करें, थोड़ा सा प्रोफेशनल काम किया करें, ताकि क्लाइंट्स ऑटोमेटिक मजबूर होकर आपको आपसे काम करवाए वो। तो अब हम चलते हैं कि अपना ब्लॉग रिसर्च करनी कैसे हमने। तो ये मैंने कुछ दो आर्टिकल ओपन किए थे, इस आर्टिकल में देखते हैं कि लिंक लगा हुआ जो वेबसाइट्स का। मैं आपको दोबारा से ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। अब जैसे एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट ओपन की, तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। अब बिलॉग रिसर्च करने लगे हम। अब बिलॉग रिसर्च करनी कैसे हमने, तो इस तरह से मीन के हमारे सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे कुछ बिलॉग नजर आते हैं। ये जो नजर आ रहे हैं ये बिलॉग हैं, इनको हम आर्टिकल नहीं कहेंगे, ये बिलॉग हैं। इनको हम बोलेंगे कि ये बिलॉग पब्लिश हुए हैं यहाँ पे जस्ट। तो अब हम यहाँ से कोई चंद बिलॉग ओपन कर लेते हैं, जैसे मैं एक और दो, ये तीन ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने कुछ तीन ब्लॉग ओपन किए, लेकिन अब मैंने वहां पे ये ब्लॉग नजर आ रहे थे, इनके वेबसाइट्स के भी ये शो हो रहे थे, ये ब्लॉग है और ये आर्टिकल है, क्योंकि अब ये कीवर्ड्स हो गया और ये आर्टिकल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने। ये हमारा एक आर्टिकल्स यहाँ पे हमने ओपन किया। अब आर्टिकल्स के अंदर लिंक लगे हुए हैं, एंकर टैक्स जो लगाते हैं ना, ये इनके लिंक है। हम इनको ओपन करके देखते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स गेस्ट पोस्टिंग करवा रही है। तो अब मैं फर्स्ट वाले को लिंक पे न्यू टैब में ओपन करता हूँ और इसके देखते हैं अलावा एक तो लिंक और लगा हुआ है, इसमें दो लिंक लगे हुए हैं। मीन कि ये जो कीवर्ड है वो सेविंग अकाउंट्स का है। हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब एक आर्टिकल्स के अंदर दो लिंक लगे हुए हैं अभी तो, और नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ शायद और भी लिंक लगा हो, लेकिन नहीं, एक आर्टिकल्स के अंदर दो लिंक लगे हुए हैं, लेकिन एक ही वेबसाइट्स के दो लिंक लगे हुए हैं। जैसे एग्जांपल यही वेबसाइट्स हैं और ये देखें सेम वेबसाइट्स हैं। डन हो गया। तो एक वेबसाइट हमारी ये होगी। अब हम दूसरा आर्टिकल को ओपन करते हैं और यहाँ पे भी देखते हैं कि इसके अंदर कितने लिंक्स लगे हुए हैं। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू टैब में ओपन करते हैं इसको और स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं कि यहाँ पे कोई और लिंक। और ये देखिए इन्होंने लिंक में इनके हेडिंग्स के अंदर ही लगा दिया है यहाँ पे। तो खैर हम इसको भी ओपन करके देखते हैं कि ये क्या कहता है, ये कौन सी वेबसाइट्स में इनके ओपन होती है। और थर्ड वाले को भी हम आर्टिकल को ओपन किया हमने, थर्ड वाला, और इसको भी देखते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने कुछ आर्टिकल्स ओपन करने हैं। आर्टिकल ओपन करने के बाद उनके जो लिंक लगेंगे उन लिंक्स पे क्लिक करना है, उनको न्यू टैब में ओपन करना है। मीन कि कौन सी वो वेबसाइट्स हैं जो गेस्ट पोस्टिंग करवा रही हैं, हमने उन वेबसाइट्स को फाइंड करना है जस्ट। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये देखें, ये वेबसाइट्स गेस्ट पोस्टिंग करवा रही है, ये वाली। डन हो गया। एक वेबसाइट ये होगी और एक वेबसाइट हमारी ये होगी, दो होगी। और ये मीन की ये तो हमने इस पे तो क्लिक ही किया था। अब देखिए हमने एक वेबसाइट पे जो है कि दो लिंक्स लगे हुए थे, दो लिंक ओपन किए तो डिफरेंट वेबसाइट जो कि ओपन हुई हमारे पास, एक और दो। मीन के दो क्लाइंट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं अगर देखा जाए तो। उसके बाद हमने इस वेबसाइट्स को ओपन किया। मीन के इस पे भी दो वेबसाइट्स हमें डिफरेंट्स मिली। मीन के एक ये वेबसाइट्स और जो दूसरी ये वेबसाइट्स, मीन के डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक लगे हुए हैं। ये इनकी खुद की वेबसाइट्स होंगी जो आर्टिकल पे पब्लिश करवा रहे हैं। अब हमने करना क्या है, जस्ट ये मेरे हमारे पास मीन के कुछ पांच वेबसाइट्स क्लाइंट्स की फाइंड हुई। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना नहीं, फर्स्ट वाली वेबसाइट्स थी, अब हमने इनका कॉन्टैक्ट मेथड निकालना है। अब इस यहाँ पे देखा जाए तो कॉन्टैक्ट मेथड जैसे इन्होंने ये मीन के फर्स्ट पे ही दिया हुआ है, इन्होंने अपना मोबाइल नंबर, ये देखिए ये इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो अगर हम इसका जीमेल्स वगैरह निकालना चाहते हैं या कोई और मीन के कॉन्टैक्ट, इसका कैसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे। तो हमने क्या करना है कि सिंपल हम जो है कि स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देखेंगे कि इसके मेन के फुटर में आ जाएंगे। फुटर में कहीं ना कहीं हमें कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस। तो सिंपल हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे और इसका जो है कि कॉन्टैक्ट मेथड देखेंगे कि क्या क्या कॉन्टैक्ट मेथड है, मीन कि कैसे हम इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई होगी है। देखें सबसे पहले देखा जाए तो इन्होंने मीन के अपना कुछ एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखें ये इनका कुछ एड्रेस हो गया मुकम्मल, इन्होंने अपना एड्रेस बताया हुआ है। और सेकंड पे तो कुछ भी नहीं है ऐसा खास। और जो है कि हम इनका जीमेल फाइंड करते हैं कि जीमेल कहाँ पे है। तो इस तरह से एड्रेस वगैरह भी देख के देखें ना, एड्रेस देखने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे बाज़ औक़ात इन्होंने अपना टाइम भी दिया होता है कि हमारा जो ऑफिस है वो इतने बजे ऑन होता है, इतने बजे ऑफिस ऑफ होता है। मीन के ऑन ऑफ का भी टाइम इन्होंने दिया होता है।
तो उसे पता चल जाता है कि ये फलां इनके सिटी में इनका ऑफिस है, तो फलां कंट्री में बल्कि, तो उसकी ही वेबसाइट से कंट्री की ये, तो उस हिसाब से हम इनको मैसेज करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इनको मैसेज करें इनका ऑफिस ऑफ हो तो फिर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो कोशिश करनी है कि इनका टाइम टेबल भी देखा करें साथ साथ, कि कितने बजे ऑफ होते हैं, ऑफ करते हैं ये अपने ऑफिस को, कितने बजे ऑन करते हैं। ऑन करने से पहले थोड़ा सा हम इनके मैसेज करें, ताकि जैसे ही अपने ऑफिस को ऑन करें और लैपटॉप्स वगैरह ऑन करें तो आपका जीमेल फर्स्ट पे हो। तो ऐसे कोशिश किया करेंगे, इस तरह से मैसेज करें। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक मीन के ये टेलीफोन नंबर ये कि यहाँ पे भी दिया हुआ है इन्होंने, और कुछ एड्रेस वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है। और ये देखें, ये भी एक मोबाइल नंबर इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे फैक्स का मीन के, और ये टेलीफोन नंबर इनका दिया हुआ है यहाँ पे। तो लगता है कि जीमेल इनकी नहीं है, जस्ट इन्होंने अपना मोबाइल नंबर से ही कॉन्टैक्ट किया हुआ है। नहीं, यहाँ पे देखें, ये व्हाट्सएप रैंकिंग मीन के बैंकिंग लगता नहीं है, ये मीन के इस तरह से हम इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे जीमेल वगैरह कोई दी होगी, तो अगर हम ये व्हाट्सएप पे एक्सप्लोर डिजिटल मार्केटिंग बैंकिंग, तो ये मोबाइल कुछ नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, तो हम जो है कि कोई और वेबसाइट देख लेते हैं कि उसका जीमेल कॉन्टैक्ट है या उसका भी नहीं है। तो हम जस्ट एक दफ़ा अबाउट में भी जाके देख लेते हैं। अबाउट में भी मीन के हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह अबाउट से भी मिल जाता है हमें। अगर हम अबाउट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी अक्सर जीमेल्स वगैरह दी होती हैं उन्होंने, शायद इन्होंने यहाँ पे जीमेल्स वगैरह नहीं दी हुई। खैर, हम दूसरी वेबसाइट चेक करते हैं। हो जाता है अक्सर। जीमेल फाइंड भी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि जीमेल अगर नहीं मिल रही तो हम वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको जो है कि सेकंड जीमेल को, इनके वेबसाइट्स को हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कॉन्टैक्ट अस इसका। और ये देखें, इन्होंने अपना फॉर्म दिया हुआ है और साथ में जीमेल भी दी हुई है, ये देखें, ये जीमेल है इनकी। डन हो गया, ये इनका फॉर्म भी, फॉर्म फिल करें और जीमेल। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। हम अक्सर जीमेल करते हैं ना, तो जीमेल से कुछ रिस्पांस हमें जल्दी नहीं मिलता, तो अगर हम फॉर्म फिल करते हैं ना तो उसका रिस्पांस हमें फ़ौरन मिल जाता है। मीन के जल्दी रिस्पांस देते हैं फिर फॉर्म फिल करने पे। एक तो हमें ऑटो मैसेज आ जाता है, जो उन्होंने ऑटो रिप्लाई लगाया होता है, उसके बाद वो हमें रिस्पांस भी जल्दी करते हैं। कोशिश क्या करें, जिसका फॉर्म होना उसका फॉर्म फिल किया करें, ताकि आप लोगों को रिस्पांस जल्दी मिल सके। जीमेल पे भी मिल जाता है, लेकिन फॉर्म पे जीमेल की निस्बत ज़्यादा रिस्पांस जल्दी मिलता है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि इसका मीन के हमें मुकम्मल जो है कि डाटा मिल चुका है, तो अब जो है कि हम अपनी एक शीट क्रिएट करते हैं जहाँ पे हमने क्लाइंट्स की एक लिस्ट बनानी है। वो लिस्ट बनानी कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सिंपल, आप लोगों ने ये 9 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे गूगल शीट आप लोगों ने एक ले लेनी है, गूगल शीट। तो इसमें जो है कि हम एक अपनी लिस्ट बनाएंगे, यहाँ से ब्लैक पेज। ये हमारी एक मेन के गूगल शीट ओपन होगी। सबसे पहले हम अपना जो है कि इसका नेम चेंज करते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ क्लाइंट शीट। मैंने लिखा क्लाइंट शीट। मैंने कहा अभी यहाँ पे आप जो है कि क्लाइंट ब्लॉग रिस क्लाइंट शीट डन हो गया। उसके बाद जो है कि हम थोड़ा सा जो है कि ना यहाँ पे अपना जस्ट पे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं यूआरएल। उसके बाद जो है कि हमने मीन फर्स्ट में यूआरएल हो गया, और उसके बाद कैटेगरी, और उसके बाद कंट्री, और जो है कि नेक्स्ट हमने इसका कॉन्टैक्ट मेथड, कॉन्टैक्ट के बाद जो है कि हम उसका टाइम ऐड कर देते हैं। और इस तरह से कुछ हम अपनी शीट में सेटिंग करेंगे, ताकि हमारे पास इतना डाटा हो, ताकि हमें हर चीज़ का क्लियर हो जाए, हम क्लाइंट से कब मैं इनके मैंने रब्ता करना है, कब नहीं करना। इसको थोड़ा सा हम सेटिंग कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी। तो ये मीन कि हमारा कुछ सेटिंग हो गया, हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, जैसे क्योंकि यूआरएल हमारा थोड़ा सा लेंथी होता है, तो हम इस तरह से कर लेते हैं। कैटेगरी भी हमारी मीन के नॉर्मल है। फैशन कॉन्टैक्ट मेथड मीन के जीमेल हो या मोबाइल नंबर हो, तो वो भी थोड़ा सा लेंथी होता है। इस तरह से आप लोगों ने एक अपनी शीट क्रिएट करनी है। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो शीट क्रिएट की, यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसका वेबसाइट्स का यूआरएल कॉपी करेंगे यहाँ से। यूआरएल को कॉपी करना है आप लोगों ने सिंपल यहाँ से, और जो है कि अपनी शीट में आ जाना। शीट में आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपना यूआरएल। ये हमारा यूआरएल हो गया। और उसके बाद जो है कि हम यहाँ पे अपनी जीमेल को भी कॉपी कर लेते हैं, ये जीमेल। इस तरह से आप लोगों ने प्यारी सी एक शीट बनानी है, अच्छी सी शीट बना के, और उसमें जो है कि अपना डाटा को इंटर करना है। डन हो गया। तो उसके बाद जो है कि ये हमारा फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। मीन के जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट मेथड फिल किया ना, तो यहाँ पे डबल क्लिक करें, तो स्पेस दें, और यहाँ पे प्लस में लिख रहे हैं फॉर्म। मीन के फॉर्म भी है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट का फॉर्म भी है।
डन हो गया। अब ये वेबसाइट से हमारा मिन के क्लियर हो गया। जीमेल भी आ गई, कॉन्टैक्ट मेथड भी आ गया। अब हमने इसको देखना है कि ये वेबसाइट्स है किस चीज़ के रिलेटेड। अब यहाँ पे इन्होंने एप्पल ऑल कोई प्ले स्पोर्ट्स वगैरह दिया हुआ है। तो जस्ट हम इसका देख लेते हैं कि किस चीज़ के रिलेटेड हमारी वेबसाइट्स है। तो जस्ट यहाँ पे इन्होंने कुछ स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, इनके स्पोर्ट्स के रिलेटेड हमारी वेबसाइट्स है डन। तो उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे सेल वगैरह कर रहे हैं ये लोग। तो अब हम जो है कि हम अपनी शीट में ऐड कर देंगे कि हमारी वेबसाइट्स जो है कैटेगरी वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड है। कंट्री कौन सी की है, इनके कौन सी कंट्री की वेबसाइट्स है हमारी, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसका एड्रेस वगैरह पे जहाँ पे इनके हमने इसका जीमेल्स वगैरह फाइंड किया। अबाउट अस में देखते हैं कि क्या इन्होंने अपना दिया हुआ है। बाज़ औक़ात वो कंट्रीज़ वगैरह अपनी सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं, बाज़ औक़ात कंट्रीज़ वगैरह नहीं भी मेंशन करते। जैसे हमने पहले देखा कि उन्होंने अपना एड्रेस मीन के शो करवाया हुआ था। तो एड्रेस में सारी चीज़ें मीन के वो क्लियर कर देते हैं। कंट्री से लिखने का फ़ायदा तो ये होगा कि ना आपको पता होगा कि फ़लाँ कंट्री की वेबसाइट से तो उससे हम जो है कि डील कर रहे हैं। तो बट इन्होंने अपनी मीन के कुछ कंट्री भी नहीं मेंशन की हुई, शायद ये यूएसए की वेबसाइट्स भी हो सकती है कि वो डॉट कॉम है। तो डॉट कॉन्टैक्ट अस, तो एग्जांपल के यूएसए की वेबसाइट्स हो सकती है। डन हो गया। उसके बाद हम सेकंड वेबसाइट्स को देखते हैं कि सेकंड वेबसाइट्स का क्या कंडीशन है, उसके मीन के कॉन्टैक्ट मेथड जो भी है वो देख लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे। तो सिंपल आप जो है कि इस तरह से अपनी वेबसाइट्स का डाटा फाइंड करें, मीन के इस तरह से कुछ डाटा कलेक्ट करें और फिर उनको जो है कि मैसेज करें। और आप लोगों को जल्दी जो है कि रिस्पॉन्स मिलेगा, क्लाइंट्स भी मिल जाएगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और ये क्लाइंट्स जो है ना ओरिजिनल होंगे और ये इनकी इन क्लाइंट्स की आप लोगों से डील ज़ाती डील होगी, मीन के ना कि इसके अंदर कोई और पर्सन होगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉन्टैक्ट करें, इनके इनसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना राब्ता बिल्ड करें, इनको हंट करें। ये बहुत ही महंगे पावरफुल क्लाइंट्स होते हैं और ये बजट भी अच्छा का देते हैं। मीन के अगर ये आउट ऑफ कंट्री के होंगे ना तो आपको आर्टिकल राइट करने का भी $30 देंगे ये लोग। इजीली दे देंगे $30। अगर $20, 25, 15 $15 तो इजीली मिल जाएगा आप लोगों को। तो कोशिश करनी है कि यस, जैसे मैंने कुछ वेज बताए हैं तो इनको फॉलो करते हुए आप जो है कि क्लाइंट को फाइंड करें, मीन के ब्लॉग रिसर्च करें। सबसे पहले जो जो चीज़ें आप लोगों को गाइड की गई हैं उन चीज़ों को फॉलो करें और फॉलो करते हुए अपने क्लाइंट्स को फाइंड करें। तो आप लोगों को इतना बेनिफिट्स होगा कि आप लोगों की सोच भी नहीं होगी कि क्लाइंट्स वाकई मिलता है और रियल में क्लाइंट्स मिलता है। इसमें कोई भी इनके शक नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई फेक नहीं है। आपको ओरिजिनल में क्लाइंट्स मिलेगा इस तरीके से अगर आप क्लाइंट फाइंड करें तो। उम्मीद है कि ऐसा तरीका आप लोगों ने पहले कभी देखा नहीं होगा किसी भी जगह पे, कि इस तरह से भी हम जो है कि ब्लॉग रिसर्च कर सकते हैं। यही चीज़ें होती है मेन छोटी छोटी सी जो हम फॉलो नहीं करते, जिनको हम इनके देखते नहीं और अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर जो है कि हमें वो चीज़ें फिर लॉस में जाते हैं, हमें इनके क्लाइंट्स से डील नहीं हो पाती। हम कहते हैं कि हमने ब्लॉग रिसर्च भी करके देखा, ये वो सारी चीज़ें इनके। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो आने वाला मीन के नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे और जो है कि आप उससे बेनिफिट्स मिले आपको और फ़ायदा उठाते रहें।